यानी 108 फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात का बड़ा मार्का। पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे बाकी हैं। इमरान खान और आबिद शेर अली में कांटेदार मुकाबला है। पीटीआई और पीडीएम अपना उम्मीदवार जितवाने के लिए पुरअज़्म है कि कप्तान अपनी पार्टी की जानिब से खुद मैदान में उतरे हैं। जबकि हल्के से 3 बार रुकने असेंबली मुंतखब होने वाले चौधरी आबिद शेर अली पीडीएम के मुत्तफिका उम्मीदवार हैं। कमर्शियल हब होने की वजह से हल्के को खास अहमियत हासिल है। बात कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। एनए 108 फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात का बड़ा मार्का सजने को तैयार है। पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे से भी कम का वक्त है। इमरान खान और आबिद शेर अली में कांटेदार मुकाबला है। पीटीआई और पीडीएम उम्मीदवार जितवाने के लिए पुरअज़्म है। आपको बता रहे हैं 108 फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात का बड़ा मार्का। पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी। इमरान खान और आबिद शेर अली में कांटेदार मुकाबला है। पीटीआई और पीडीएम अपना उम्मीदवार जितवाने के लिए पुरअज़्म है। कप्तान अपनी पार्टी की जानिब से खुद मैदान में उतरे। जबकि हल्के से 3 बार रुकन असेंबली मुंतखब होने वाले चौधरी आबिद शेर अली पीडीएम के मुत्तफिका उम्मीदवार हैं। कमर्शियल हब होने की वजह से हल्के को खास अहमियत हासिल है। मियां फारूक हबीब के मुस्ताफी होने पर सीट खाली हुई। फारूक हबीब भी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी दौड़ में शामिल हैं। आपको बता रहे हैं एनए 108 के हवाले से बड़ा मार्का सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं। एनए 108 में ज़िमनी इंतखाबात। पोलिंग स्टेशन 124 से 170 तक में बेशतर वोटिंग की शरह 20 से 22% के दरमियान है। पोलिंग का वक्त 5 बजे खत्म हो जाएगा। आपको बता रहे हैं एनए 108 में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पोलिंग स्टेशन 124 से 170 तक में बेशतर पर वोटिंग की शरह 20 से 22% के दरमियान है। पोलिंग का वक्त 5 बजे खत्म हो जाएगा। इसी पर बात करते हैं। डी टाइप कॉलोनी में मौजूद है हमारे नुमाइंदे उमैर अजमत। जी उमैर, बताइएगा। जी एन 108 में पोलिंग जो थी वो सुबह 8 बजे शुरू हो गई और इस हवाले से ये तवक्को की जा रही थी कि एन 108 एक बड़ा मार्का है, क्योंकि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान और जहां से उम्मीदवार हैं उसके साथ साथ पीडीएम के उम्मीदवार चौधरी आबिद शेर अली भी इस इलाके की बड़ी सियासी शख्सियत है और 18 से कबल वो 3 बार लगातार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। मगर खिलाफ तवक्को यहाँ पे इस हल्के में पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स की तादाद जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई देती है। शायद जो सियासी जमातें हैं वो इस हिसाब से वोटर को कायल नहीं कर पाई या बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो सकी। हालांकि सुबह पीटीआई के रहनुमा फारूक हबीब की जानिब से कहा गया था कि अगर टर्न ओवर ज़्यादा होगा तो उस पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत के चांसेस ज़्यादा होंगे। मगर अगर मैं पोलिंग स्टेशन 120 से लेकर 170 तक इन पोलिंग स्टेशन की बात करूं, जिनमें से बेशतर पोलिंग स्टेशन को मैंने खुद विजिट किया है और इनमें हर एक पोलिंग स्टेशन पर वोटों की तादाद जो है वो 1500 से 2200 के दरमियान है और वहां पे जो कास्ट होने वाले वोटों की तादाद है वो एवरेज जो है वो 20 से 22% है। PP 97 के ज़िमनी इंतखाबात में जो वोटिंग का टर्न आउट था वो 58% तक जा पहुंचा था, जो कि इस इंतखाब पे हमें काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई देता है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे कुछ शहरी या वोटर भी मौजूद है जो कि अपने अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए और अपने वोट से उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे पहुंचे। उनसे भी हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? हमें वो रौनक नहीं नजर आ रही इस इलेक्शन में, वो रश नहीं नजर आ रहा। उम्मीद की जा रही थी कि शहरी इलाका है, यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद निकलेगी, लेकिन टर्न आउट अभी बहुत कम है। वजह क्या है? वजह ये एक तो ये ज़िमनी इलेक्शन है, नंबर 2 लोग कारोबार पे गए हुए हैं, वो गवर्नमेंट ने छुट्टी की है, लेकिन असल वजूहत है कि गुर्बत, महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी का चूल्हा नहीं जल रहा। वो बजाय वोट डालने के वो अपने बच्चों के लिए रोजी कमाने गया हुआ है। नंबर 2, ये हल्का जो है वो एक्चुअली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, लेकिन कुछ ऐसे हालात पैदा किए पिछले 18 में। हाँ जी, आबिद शेर अली को बदकिस्मती से हरा दिया गया और जो पीटीआई की हुकूमत आई उसकी वजह से जो महंगाई हुई है, जो पेट्रोल महंगा हुआ, चीनी महंगी, घी महंगा हुआ। अभी अगर हमारी नून लीग हुकूमत मरकज में है भी है
लेकिन फिर भी जो इमरान खान संगे बुनियाद रख गया महंगाई का, वो इतनी सर इस वक्त वफाकी हुकूमत ही जिम्मेदार है महंगाई की, और वो नून लीग और उसके इत्तेहादियों की हुकूमत है। हम समझते हैं कि महंगाई के जिम्मेदार मौजूदा हुक्मरान है, क्या नहीं कहते सर, महंगाई की जिम्मेदार इमरान खान हुकूमत है, क्योंकि इमरान खान ने महंगाई की बुनियाद रखी, उसने इतना डॉलर को अप किया। देखो आप, हमारी वफाकी हुकूमत आ गई, वो असाकदार आ गए, डॉलर का रेट नीचे आ रहा है, पेट्रोल नीचे आ रहा है, बिजली नीचे आ रही है। लेकिन जो मुआदे किए थे इमरान खान ने IMF के साथ, उस मुआदों की वजह से हमें ये नून लीग वालों को भी, मर्जी हुकूमत को भी थोड़े से रेट बढ़ाने पड़े। लेकिन अब इंशाल्लाह महंगाई नीचे आएगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग हर जगह से विन करेगी। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज का ये जो इलेक्शन हो रहा है, ज़िमनी इलेक्शन, इमरान खान और चौधरी आबिद शेर अली के माबैन मुकाबला है, इस इलेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं? बात यह है कि यहाँ ज़मीनी इलेक्शन होता है, टर्न आउट कम होता है, इसलिए हम जब सुबह के देख रहे हैं लोगों को, लोग कम नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि दोनों पार्टियों से लोग फसदन हुए हैं। अब मुस्लिम लीग को चांस है कि अपने आप को सही करे। इंशाल्लाह आबिद शेर अली जीतेगा और बहुत तस्वीर से जीतेगा और इलाके के काम भी कराएगा। वोटर्स की जानिब से एक तरफ सियासी जमातों से शिकवा भी नजर आ रहा है, उनका कहना है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। और मेरे साथ अभी जिस शख्स ने बात की, उन्होंने खुले दिल से तस्लीम किया कि तमाम सियासी जमातों से लोग मायूस हो चुके हैं। वो कि अभी देखें कौन जीतता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस इलेक्शन के बारे में? यहाँ से बड़े उम्मीदवार हैं, मगर इसके बावजूद हमें कोई रश नजर नहीं आ रहा। नौजवान है, क्या कहते हैं इस जो यहाँ से जीतेगा, क्या वो इस हल्के के, इस इलाके के, इस मुल्क के मसाइल हल कर पाएगा? सर देखें, जहाँ तक मसाइल हल करने वाली बात है ना, 3 दफ़ा आबिद शेर अली जीता है और उसके उनके वालिद साहब भी यहाँ से जीत चुके हैं और उन्होंने अपने 15-20 साल के कैरियर में यहाँ पे कोई जो है ना वो मसाइल हल नहीं करवाए। ठीक है, दूसरी जहाँ से आप जिस पोलिंग स्टेशन पे खड़े हैं ना, 2008 के जनरल इलेक्शन में सबसे ज़्यादा लीड जो है ना वो फ़र्क हबीब ने इस पोलिंग स्टेशन से हासिल की थी और इंशाल्लाह आज उससे डबल लीड जो है ना वो इमरान खान साहब जो है ना वो यहाँ से हासिल करेंगे। मेरे प्यारे, मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े ये कह रहे थे कि जी खान साहब ने जो है ना महंगाई की। खान साहब 150 रुपये डॉलर छोड़ के गए, 150 रुपये पेट्रोल छोड़ के गए। आज डॉलर 250 को छू के 220 पे वापस आ रहा है। ठीक है, पेट्रोल 250 को छू के 220 पे वापस आ रहा है। ठीक है, जब खान साहब की हुकूमत थी, घी जो है खाने वाला वो 350 का था, 550 से अब ये 500 पे वापस आया। ठीक है, इसहाक डार साहब कौन सी जेब में जो है वो बाहर से इम्पोर्टर की जो है वो डेवलपमेंट्स लेके आ रहे हैं, कंपनीज लेके आ रहे हैं, जो उन्होंने आते ही डॉलर नीचे कर दिया। ये मसनूई डॉलर बढ़ाया। शहरी पहुंचना शुरू, वोटर्स की आमद का सिलसिला जारी है, अपने अपने उम्मीदवारों को वोट डाले जा रहे हैं। दूसरी जानब सियासी जमातों से ये शिकवा भी शहरी करते दिखाई देते हैं कि मुल्क में गुर्बत बहुत ज्यादा है। शुक्रिया उमैर अजमत हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, ज़िमनी इंतखाबात NA 108 में पोलिंग जारी है। पोलिंग स्टेशन नंबर 334 में रजिस्टर्ड वोटर्स 1710 हैं। खवातीन वोटर्स 733 और मर्द वोटर्स 977 हैं। टर्नआउट कम है, ताहाल 330 वोट कास्ट किए गए हैं। जी फजील, टर्नआउट कम है, अब इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, NA 108 का ज़िमनी इलेक्शन का बड़ा मार्का जो है वो आज हो रहा है। जो इमरान खान हैं और साबिक वफाकी वज़ीर हैं आबिद शेर अली, वो ख़ास तौर पर उनका बड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है। लेकिन वोटर्स जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रहे हैं। जो पोलिंग का सिस्टम है वो यहाँ पर जारी तो है, लेकिन वोटर्स जो हैं वो आज शायद अतवार की वजह से घरों से नहीं आ रहे, छुट्टी मनाने के चक्कर में हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन नंबर 334 है, यहाँ पर वोटर्स की तादाद टोटल जो है वो 1710 है, जिसमें खवातीन वोटर्स जो हैं वो 733 हैं, जबकि मर्द वोटर्स जो हैं वो 977 हैं, जिनमें से अभी तक सिर्फ 330 वोटर्स जो हैं उन्होंने अपना वोट जो है वो कास्ट किया है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टर्नआउट जो है वो काफ़ी कम नज़र आ रहा है आज के इलेक्शन में। और पोलिंग का अमल जो है वो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जिसमें शाम 5 बजे तक
ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने वोट जो हैं वो कास्ट होंगे, क्योंकि 334 पोलिंग स्टेशन नंबर पर जो है वो वोटर्स काफ़ी कम तादाद में यहाँ पर रुख कर रहे हैं। और ये कंबाइन जो पोलिंग स्टेशन है 334 वो कंबाइन है, जिसमें मर्द और ख़वातीन जो हैं इकट्ठे उनके पोलिंग बूथ्स जो हैं वो बनाए गए हैं। और जो वोटर्स हैं वो काफ़ी सुस्ती दिखाई दे रहे हैं और जो वोटर हैं वो कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से टर्नआउट जो है वो काफ़ी कम है। और शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। उसके बाद जो पोलिंग का अमल है वो बंद कर दिया जाएगा और गिनती का अमल शुरू किया जाएगा, जिसके बाद जो नताइज हैं वो हासिल हो सकेंगे। सिर्फ 330 वोट कास्ट हुए हैं। बहुत शुक्रिया फजील तफसीलात के लिए। फैसलाबाद एन 108 के ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स का टर्नआउट कम रहा। सियासी जमातों के पोलिंग कैंपों में भी वोटर्स की तादाद भी इंतहाई कम रही। इसी हवाले से जान लेते हैं, अली रजा मौजूद है हमारे साथ। जी अली रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज बड़ा मार्का है एन 108 है, जिसमें आबद शेर अली और इमरान खान के मुबैन जो है वो टाकरा है। लेकिन अब जो है वो देखने में ये आ रहा है कि वोटर जो है वो सुस्त रवि का शिकार है और वोटर इतने ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे। सिर्फ पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं बल्कि जो कैंप है वहाँ पे भी जो है वो वोटर्स की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। सर, क्या वजह है वोटर्स नहीं दिखाई दे रहे हम लोगों को? कैंप पोलिंग स्टेशन के अंदर भी मौजूद नहीं है और मुख्तलिफ जो बाहर कैंप लगे हैं वहाँ पे भी नहीं है। सर, इसमें है ना वोटर्स को बहुत सारी मुश्किलात आ रही हैं। बेसिकली है ना जो यहाँ के रैशी है ना जो हमारे पास आ रहे हैं, हम उसको वोटर लिस्टों में ऐप में चेक कर रहे हैं, उनका वोट ही यहाँ का नहीं निकल रहा। किसी को खारिज कर दिया गया, वही लोग पहले वोट यहाँ पे डाल रहे थे, अब उसका वोट ही नहीं निकल रहा है। और कुछ लोगों के वोट, अगर मेरी फैमिली का मैंने वोट इधर डाला, मेरी सिस्टर का झंडापुर में निकल रहा है। अब इतना झंडापुर कहाँ पे है, इस वजह से बहुत सी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। और लोग बहुत आ रहे हैं और पीटीआई में बहुत रश है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात से मुत्तफिक है, इंशाअल्लाह ताला इधर फतह पीटीआई की होगी। जी बिल्कुल पुरजोश हैं कि जो फतह है पीटीआई की होगी। और अगर ओवरऑल देखी जाए तो चौक के दरमियान में जो है वो मुख्तलिफ जो है वो कैंप लगाए गए हैं, जिसमें ये कंधे के साथ कंधा मैं कहूँगा कि जहाँ पे पीटीआई का लगाया गया, उसके साथ ही जो है वो नून लीग का जो है वो लगाया गया है। तो दोनों में जो टर्न आउट है वो देखने में मिल रहा है कि सुस्त रवि का शिकार है। वोटर्स अभी इतने दिखाई नहीं दे रहे, ना तो कैंप में ना तो जो पोलिंग स्टेशन में, और काम जो है वो चल रहा है। सर, क्या कहेंगे, वोटर्स की तादाद जो है वो दोनों कैंप्स में इतनी दिखाई नहीं दे रही, क्या वजह है? लोग अभी सोकर नहीं उठे या क्या वजह? नहीं, लोग सुबह से जो है ना बहुत मुतहर्रिक थे, लोगों ने डाल के अपने काम वगैरह पे निकल गए हैं और इंशाल्लाह ताला जीत जो है शेर की होगी। कैसी पोजीशन देख रहे हैं? मुकाबला काफी टफ है और आपको लग रहा है कि पोजीशन बेहतर होगी? पोजीशन इंशाल्लाह ताला शेर बड़े आराम से सीट जीतेगा इंशाल्लाह ताला। सीट हमारी जो पोजीशन बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। जी बिल्कुल, दोनों पुरजोश हैं कि जो है वो पोजीशन जो है वो जीतेंगे। शेर कह रहा है कि एन 108 में जो है वो शेर दाड़ेगा, जबकि बल्ले के जो कारकुनान है उनका ये कहना है कि बल्ला जो है वो छक्का लगाएगा। तो अभी शाम तक जो इसी तरीके से वोटर्स का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में जिसमें जो विजिट किया जा रहा है और पोलिंग स्टेशन में देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो लोग मौजूद है और नारेबाजी की जा रही है, कैंप के अंदर जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं। और सिर्फ ये कि आज पोलिंग स्टेशन में जितने भी लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाकर जो है वो अपने हक़ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और पुरजोश है कारकुनान कि आज का रिजल्ट देखने के लिए, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में अहम सीट है जिसमें आबद शेर अली जो है वो इमरान खान के मद्दे मुकाबल है। और दोनों कारकुनान की कोशिश है कि आज जो है वोट इमरान खान को डालें और किसी की कोशिश ये है कि वो आबद शेर अली को वोट डालें। तो कोशिश। बहुत शुक्रिया अली राजा हमें अपडेट करने के लिए। पोलिंग एजेंट्स में इलेक्शन कवानीन की धज्जियां उड़ाने लगे। सियासी जमात के एजेंट ने अथॉरिटी लेटर और मेहर लगे बैलेट पेपर फेसबुक सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। आपको बता रहे हैं पोलिंग स्टेशन भी इलेक्शन कवानीन की धज्जियां उड़ाने लगे। सियासी जमात के एजेंट्स ने अथॉरिटी लेटर और मोहर लगा बैलेट पेपर फेसबुक पर अपलोड कर दिया। पोलिंग एजेंट्स भी इलेक्शन कवानीन की धज्जियां उड़ाने लगे। सियासी जमात के एजेंट ने अथॉरिटी लेटर और मोहर लगा बैलेट पेपर फेसबुक सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। आपको बता रहे हैं पोलिंग एजेंट्स भी इलेक्शन कवानीन की धज्जियां उड़ाने लगे हैं। सियासी जमात के एजेंट ने अथॉरिटी लेटर और मोहर लगा बैलेट पेपर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। पोलिंग एजेंट्स भी इलेक्शन कवानीन की धज्जियां उड़ाने लगे। सियासी जमात के एजेंट ने अथॉरिटी लेटर और
मोहर लगा बैलेट पेपर फेसबुक सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। आपको बता रहे हैं पोलिंग एजेंट्स भी इलेक्शन कवानीन तोड़ने लगे हैं। सियासी जमात के एजेंट्स ने भी अथॉरिटी लेटर और मोहर लगा बैलेट पेपर सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पर अपलोड कर दिया। पोलिंग एजेंट्स भी इलेक्शन कवानीन की धज्जियां उड़ाने लगे। सियासी जमात के एजेंट ने अथॉरिटी लेटर और मोहर लगा बैलेट पेपर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ने लगी हैं। सियासी जमात के एजेंट्स ने भी अथॉरिटी लेटर और मोहर लगा बैलेट पेपर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल डोगर। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कवानीन की भरपूर धज्जियां जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। वोटर्स की जानिब से इलेक्शन जो पोलिंग स्टेशन उसके अंदर मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस एहलकार भरपूर तरीके से रोक रहे हैं, लेकिन ताहाल लोग छुपा कर मोबाइल लेके अंदर जा रहे हैं और फिर अपनी सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किया जा रहा है। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं और इसके अलावा ट्रेडर्स विंग के वैसे जो पंजाब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं ये जदून साहब, और इन्होंने अपनी फेसबुक के ऊपर अपना अथॉरिटी लेटर देखे ना, एक शख्स जो है वोटर लगाए वो, और बाद यहाँ एजेंट जो हैं वो भी अपनी सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर अपलोड कर रहे हैं और नवीद जदून की तरफ से अपना अथॉरिटी लेटर, उसके साथ अपनी वोट कास्ट करने की जो इमरान खान के बल्ले के निशान के ऊपर ठप्पा लगाया है वो भी उन्होंने अपलोड की है और साथ अपनी आईडी के ऊपर अपलोड की। इसके अलावा मुतअद्दिद हमने जैसे फुटेज चलाई, सुबह से ये सिलसिला जारी है। इसके अंदर सरकारी मुलाजमीन भी और इसके अलावा वकला और कुछ आम जैसे वोटर हैं वो इसे फख्र के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमने फलां वोटर, कोई तो नून लिखा है तो कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, वो वोट कास्ट करते हुए सोशल मीडिया के ऊपर बरमला जो है इसे पोस्ट किया जा रहा है और फख्र से पेश किया जा रहा है कि हमने वोट कास्ट कर दिया है अपने मुकर्रर और पसंदीदा उम्मीदवार को। लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन ने वाज़िया हिकमत अमली जारी की थी कि कोई जो मोबाइल फोन ले जाने की जी बहुत शुक्रिया बिलाल हमें अपडेट करने के लिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान वोट कास्ट करने पहुंच गए। इस मौका पर सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि आप बतौर वज़ीर दाखिला जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की कैंपेन चला रहे हैं और रूल्स की जो वायलेशन कर रहे हैं, आप इस हवाले से देखिए, कल तो कैंपेन को ख़त्म हुए एक दिन हो चुका था और मैं कल जो है वो अपने घर आया हूँ। अब मेरा घर इसी हल्के में है और अगर मैं अपने घर पे मौजूद हूँ या मैं किसी दोस्त की तरफ किसी मकसद से भी मिलने के लिए या किसी के साथ कोई खुशी गमी के सिलसिले में गया हूँ, तो वहाँ पे अगर लोग इकट्ठे हो गए हैं या वहाँ पे कोई लोग मिले हैं या वहाँ पे कोई बात हुई है, तो उसको आप उस इलेक्शन कैंपेन के ज़ुमरे में नहीं ला सकते जिसको वायलेशन कहा जाता है। हमने बिल्कुल हर मामले में जो है वो कानूनी ज़ाब्तों और मामलात को जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो पूरा किया है और किसी जगह पे भी कोई ऐसा अमल कि जिसकी कानून और रूल्स में जो है वो गुंजाइश ना हो, कोई ऐसा अमल नहीं किया। पीटीआई की जानब से बहुत सारी बात स्पेशल ब्रांच को इलेक्शन स्टेशन में पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है दाखिले में रोक दिया गया है, तो इसमें क्या कोई स्पेशल ब्रांच के अधिकार पर मुदाखलत कर रहे थे? देखिए, आज के दिन जो है ये इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है। इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के तहत हमने रेंजर्स और फौज और एफसी को प्रोवाइड किया है। उनसे किस तरह से ड्यूटी लेनी है ये इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है और इलेक्शन कमीशन ने अगर ये मुनासिब समझा है कि किसी एजेंसी को जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये उनका इख्तियार है और अगर उन्होंने समझा है तो इलेक्शन को फ्री और फेयर जो है वो करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की हर डायरेक्शन जो है उसके ऊपर तमाम एजेंसीज़ को, खा वो फेडरल एजेंसीज़ हैं खा वो प्रोविंशियल एजेंसीज़ हैं, उनको जो है वो अमल करना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक फेडरल एजेंसीज़ का तल्लक है, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो इलेक्शन कमीशन के हर हुक्म को जो है वो बजा लाएंगे। राना साहब थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ा सा इस वाले से बताइएगा कि वो गैर महफूज है, पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क साबित हो सकता है, तो पाकिस्तान की जानब से क्या रद्द-ए-अमल आया? और दूसरा, आज आपने वोट कास्ट किया है, बताना पसंद करेंगे कि किसको वोट कास्ट किया? जहाँ तक आपने बात की है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, तो मेरा ख्याल है कि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात बंदे से
चबल बच जाती है। तो ये उसने चबल ही मारी है। कोई जब वो बात कर रहे थे कोई तुक नहीं बनता, यानी ना कोई पाकिस्तान का जिक्र था, ना कोई पाकिस्तान का हवाला था, ना कोई एटमी कुव्वत के हवाले से कोई बात हो रही थी। ऐसे खामखाई उन्होंने जो है वो पता नहीं क्या उनके ज़हन में ये बात आई। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुनियादी बात नहीं है, और अगर है भी तो फिर हमारे वो सियासतदान जो दूसरे मुल्कों के मुतल्लक झूठे प्रोपेगंडे अपनी ज़ाती और अपने मुल्क के अंदर अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए गलत प्रोपेगंडे करते हैं, गलत बयानी करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने रवैयों में भी जो है वो मुहतात रहना चाहिए। जब हम फिर इस किस्म की चवलें मारते हैं तो फिर अगली तरफ से भी जो है ना वो फिर इस किस्म की बात जब हो जाती है। मैंने वोट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आबद शेर अली को, जिसका निशान शेर है, शेर के ऊपर ठप्पा लगाया है और इंशाअल्लाह ताला शेर आज कामयाब होगा। साहब थोड़ा सा बताइएगा कि जगह जगह पर हल्के के अंदर जगह जगह पर हल्के के अंदर कोई पीटीआई की जानब से वोट खरीदो फरोख्त की वीडियोस भी कुछ सामने आई हैं। इसके साथ साथ अगर देखने में जाए तो फरख हबीब जो वो असला वाले लोग साथ लेकर घूम रहे हैं हल्के के अंदर। जी, मुझे ये पता चला है कि हमारे बार के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, जिनका माजी कुछ ऐसा ही है, वो मुसल्ला लोगों के साथ जो है वो इलेक्शन के एरियाज़ में घूम रहे हैं। मैं तमाम जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं उनसे ये पुरजोर मुतालबा करूँगा कि ये मामला जो है ये किसी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भी कोई जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के अलावा किसी भी फर्द को, मेरी कल भी बात हुई थी सीपीओ साहब से भी और आईजी पंजाब से भी, मैंने उनको कहा था कि आप इस बात को इंश्योर करें कि इलेक्शन जिस एरिया में है वहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के अलावा किसी बंदे के पास जो है वो असला नहीं होना चाहिए, किसी के प्राइवेट गार्ड के पास जो है वो असला नहीं होना चाहिए। और अब ये बात इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है, इस वक्त जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, और इलेक्शन जो है वो आलमोस्ट कंक्लूड होने को है। और मैं ये अपील भी करूंगा वोटर्स से कि जो टर्न आउट मुझे बताया गया है वो अभी जो है वो कोई 20-25% के लगभग है, तो लोग घरों से निकलें और जो पोलिंग स्टेशन है इसके हाथे के अंदर आ जाएं, तो बाद में भी 5 बजे के बाद भी वोट कास्ट हो सकेगा। तो मामला ये है कि इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है कि 5 बजे के बाद जब काउंटिंग का अमल शुरू होगा उस वक्त कोई रैली, कोई मसल्ला लोग जो हैं वो हल्के में अगर घूमते पाए जाएंगे तो उससे जो है वो अमन व अमान को खतरा होगा। इस बात को इंश्योर किया जाए कि कोई ऐसी हरकत ना हो। ये लॉन्ग मार्च का बड़ा सुनने में आ रहा है, तो क्या नई पॉलिसी की चेंज की जाएगी? पॉलिसी है वो 25 मई वाली पॉलिसी को ही रखा जाए? 25 मई की आपको बता रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से एनए 108 में जो जारी हैं उसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। स्पेशल ब्रांच के अमले की पोलिंग के अमल में मुदाखलत की शिकायत सामने आई हैं। इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस ले लिया है। डायरेक्टर इलेक्शंस पंजाब इलेक्शन कमिश्नर ने एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच को तहरीरी नोटिस भिजवा दिया है। आपको बता रहे हैं स्पेशल ब्रांच के अमले की पोलिंग के अमल में मुदाखलत की शिकायत सामने आ गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोटिस ले लिया है। डायरेक्टर इलेक्शंस पंजाब इलेक्शन कमीशन ने एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच को तहरीरी नोटिस भिजवा दिया है। आपको बता रहे हैं स्पेशल ब्रांच के अमले की पोलिंग के अमल में मुदाखलत की शिकायत सामने आई है।